थैंक यू साहब। जनाब क्या हाल? ठीक है साहब, आप सुनाएं। ठीक है जनाब ठीक हो? बहुत अच्छा जनाब। अब एक मेरा क्वेश्चन है, अलामा साहब ने जिक्र किया अनबिया की गुस्ताखी के हवाले से, आसमानी किताबों की जो तौहीन करते हैं उस हवाले से, आप भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से एक पैगाम दे दें। क्या आप इस चीज़ पे इत्तफाक़ राय रखते हैं कि जो भी अनबिया किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है या कोई आसमानी किताब की जो है तौहीन करता है, उनके हवाले से आपके मज़हब में क्या है वो बता दें। तो आप तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को आपने ज्वाइन किया है, तो आप तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में किस किस जगह से सपोर्ट करेगी? अमीर लाहौर भी मौजूद हैं, नए अमीर लाहौर बने हैं। सर बताइएगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी को तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात दे पाएगी? आप नए अमीर लाहौर हैं, आपके दौर में कम्युनिटी जो है, अक़लियती जो कम्युनिटी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होंगे? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए आज बहुत बड़ा दिन है। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर बिशप सौदागर साहब हैं, और बड़ी अच्छी तकरीर भी की है। यहाँ पे हमारे साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ओहदेदारान ज़िम्मेदारान यहाँ पे मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है कि डॉक्टर साहब क्या समझा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार कर ली जाए? यही वो जमात है जो कि आपके तमाम तर ख़दशात, तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल का वाहिद हल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है जो ये हल कर सकती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में मज़हबी अक़लियतें कई सालों से मुख्तलिफ़ जमातों को टेस्ट करती आ रही हैं, और बाज़ जमातें ऐसी भी हैं जिनके इक़्तिदार में आते ही मसीहियों पर ज़ुल्म व तशद्दुद शुरू हो जाता है। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाहिद वो जमात है जो अपनी बरादरी या मुसलमानों के हकूक़ के लिए कोशा है। जितनी भी जमातें हमने पहले देखी या उनको ऑब्ज़र्व किया या उनको वोट देते रहे, हमारे आबाओ अजदाद, अब तीसरी पीढ़ी हमारी आ गई है, वो सब जमातें लूट मार के अंदर और तरह तरह की करप्शन के अंदर वो मुंसलिक थीं। लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाहिद वो जमात है जिसने सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों के और अक़लियतों के हकूक़ की बात की है, ना कि पैसे बनाने की बात की है, ना कि करप्शन की बात की है, बल्कि हमेशा एक ही बात कही कि हम सब मज़लूम के साथ खड़े हों और हम जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हों ताकि जालिम का जबर मज़लूम पर चल ना सके। तो इस बात को लेकर अक़लियती बरादरी ने ये फ़ैसला किया है कि हम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ज्वाइन करें और हम इन्हें भी एक मौका दें ताकि मसीहियों के और दूसरी मज़हबी अक़लियतों के हकूक़ उनको दिलवाए जा सकें। हमें कोटा पूरा नहीं मिलता, हमारे 100 मसाइल हैं। सबसे पहला मसला कि मसीहियों को या अक़लियतों को उनका पूरा कोटा भी नहीं दिया जाता, और उस कोटे के बाद तमाम तर अदारों के अंदर उनको इज़्ज़त नहीं दी जाती। लेकिन हमारा कवी यकीन है कि ये जमात अगर दीन मोहम्मदी की पैरू है तो ये यकीनन तमाम अक़लियतों को मुख्तलिफ़ दफातर के अंदर उनकी इज़्ज़त नफ्स का भी ख्याल रखेगी। नंबर 2 बात, उन पर जुल्म व तशद्दुद से भी उन्हें बचाएगी। और तीसरी बात, उनके हकूक़, उनके लिए जॉब्स खा वो कोटों में हों, क्योंकि मेरा मानना है कि जब हम बराबर के शहरी हैं तो फिर कोटा क्यों? हमें 5% कोटा के अंदर बाउंड क्यों कर दिया गया है? हमें अक़लियती सीट का लॉलीपॉप देकर हमें बाउंड कर दिया गया है। हमारा ये नारा है कि हमें जुदागाना इंतखाब चाहिए, और जुदागाना इंतखाब से ही अक़लियतों के तमाम तर मसले हल हो सकते हैं, ना कि कोई और मसाइल। जी शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को आपने ज्वाइन किया है, तो आप तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान को जो कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी पाकिस्तान में किस किस जगह से सपोर्ट करेगी? नेशनल सेकुलर पार्टी को भी आप सर लीड कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि तहरीक लब्बैक को तो आपने उसकी हमायत का ऐलान किया, अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए ये कुछ होना चाहिए जो बाकी जमातें ना कर सकी, अब इस जमात ने कम्युनिटी के लिए वो इक़दाम करने हैं जो कि आप समझते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक गुजारिश करूँगा कि नेशनल क्रिश्चियन सेकुलर पार्टी जिसका मैं सरबराह हूँ या जिसे लीड कर रहा हूँ, ये पाकिस्तान के चारों सूबों में हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं और इस जमात की नुमाइंदगी कर रहे हैं।
अब जब ये जुमायत तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान में मर्ज हो रही है या मर्ज हो गई है या उसके साथ मुंसलिक हो गई है, तो पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ हमारे नुमाइंदे हैं, खा वो हिंदू हैं, खा वो मसीही हैं, खा वो सिख हैं, किसी भी इकलियत से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सब TLP को सपोर्ट करेंगे। हाँ, एक आखिरी बात मैं ज़रूर कहता जाऊँगा कि जहाँ हमारे नुमाइंदे मेहनत कर रहे हैं या कर चुके हैं, वहाँ तो तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान को वो वोट दिलवाएंगे। और मैं ख़ुद भी जाकर कैंपेन करूँगा, पूरे पाकिस्तान में भी अगर जमायत मुझे कहेगी तो मैं जाऊंगा और कैंपेन करूंगा। इलेक्शन करीब है, हम कैंपेन करेंगे, मैं ख़ुद जाऊंगा, मेरी टीमें जाएंगी, हमारे मजहबी उलेमा जाएंगे। लेकिन शायद उस तरह से इस इलेक्शन में हम वोट ना दिलवा सकें जैसे दूसरी जमायतों को वोट मिलते हैं, क्योंकि सबसे पहले इकलियतों में से हम अब हम दूर करेंगे कि TLP दहशतगर्द जमायत नहीं है, ताकि इकलियतें इक्तफ़ा कर सकें इस बात पर कि हमने TLP को साथ लेकर चलना है। और यही वाहिद जमायत है जो इस मुल्क को सूद से, करप्शन से और हर तरह के बदतर हालात से निकाल सकती है। मेरा लामा साहब आपसे भी सवाल है, आज तो बहुत बड़ा दिन है कि आपने मोहब्बत का एक पैगाम दिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी भी आपके साथ ज्वाइन आपको किया है। आज के दिन की मुनासबत से बाकी जो कम्युनिटी हैं उनको क्या पैगाम देते हैं, और जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के खदशात है 295C कानून को लेकर और बहुत सारे ऐसे मामलात जो इन्होंने डिस्कस किए हैं, आप क्या समझते हैं कि इन तमाम मसाइल का हल आप ये कर सकते हैं जो इन्होंने आपसे सवालात किए हैं? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इनके सवालात के जवाबात तो हम पहले दे चुके हैं। 295C के हवाला से भी यही बात है कि वो उन्होंने भी की है, वो हमने भी की है कि कोई बंदा जो भी गुस्ताखी करेगा, किसी आसमानी किताब की तौहीन करेगा, किसी नबी की तौहीन करेगा, तो वो बंदा वाजिबुल क़त्ल है। अब रही बात बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान में, हिंदू हैं, सिख हैं, बाकी जितनी भी अक़लियत बरादरी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद ऐसी जमात है कि जो सब के हुकूक देगी। और ऐसी बात नहीं है कि ये अपनी ज़ात को प्रायोरिटी नहीं देते, अपनी ज़ात को अहमियत नहीं देते कि जी हमें मिल जाए किसी और को ना मिले। हम सबको देना चाहते हैं कि हर एक के हकूक़ मिले, हर एक को तहफ़्फ़ुज़ मिले। और जो पाकिस्तान में तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, वो जो इनको हकूक़ दिए जा रहे हैं वो इनके पूरे नहीं दिए जा रहे, तो जो इनके बनते हैं वो भी नहीं दिए जा रहे। तो इंशाअल्लाह हम बरसरे इक़्तिदार आकर तमाम अक़लियती जमातों को उनके हकूक़ उनके दरवाज़े तक पहुंचाएंगे और वो ख़ुद कहेंगे कि वाकई ही जो हमने समझा था TLP को, उससे आला रवैया और आला किरदार के साथ हमारे साथ पेश आए हैं। चला जी, आज तो बहुत बड़ा दिन है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए भी। डॉक्टर साहब, आपने हाफिज़ साद रिजवी साहब को एक मोहब्बत भरा एक पैगाम भी दिया था, वो ज़रा दोबारा दे दीजिएगा। जी, मैं फिर से आली जनाब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के लिए पैगाम दूँगा, एक बिशप होने के नाते, आर्च बिशप ऑफ चर्च ऑफ क्राइस्ट के प्लेटफॉर्म से, कि जनाब जब तक हमें लगेगा कि तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान दीन मोहम्मदी और शरीयत मोहम्मदी पर गामज़न है, तब तक इकलियतें आपके साथ हैं। और हमारा कवी यकीन है कि आपकी मोहब्बत का ये अमली नमूना है कि आपकी टीम चल कर हमारे पास आई है। तो हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं, हम आपके शाना बशाना खड़े हैं, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ खड़े रहें। लेकिन एक मसला पाकिस्तान के अंदर जो है, मैं हाफिज़ साहब के गोशगुजार करना चाहूँगा, मरदमशुमारी का मसला, कि मरदमशुमारी एक्यूरेट मरदमशुमारी की जाए ताकि इकलियतों की अकाउंटेबिलिटी की जा सके, उनके वोट की अकाउंटेबिलिटी की जा सके। क्योंकि बजट बनता है 22 करोड़ आवाम के हिसाब से, लेकिन आवाम 22 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। तो ये साद साहब की मोहब्बत होगी इकलियतों के लिए अगर वो मरदमशुमारी के लिए भी आवाज़ उठाएं। तो जनाब, हम तहरीक लब्बाइक पाकिस्तान और हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के साथ हैं, हमारी मोहब्बतें आपके साथ हैं और आपके लिए लड़ने के लिए, मरने के लिए भी हम तैयार हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा क्वेश्चन है, अलामा साहब ने जिक्र किया अनबिया की गुस्ताखी के हवाले से, आसमानी किताबों की जो तौहीन करते हैं उस हवाले से, आप भी क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से एक पैगाम दे दें। क्या आप इस चीज़ पे इत्तफाक़ राय रखते हैं कि जो भी अनबिया किसी भी नबी की शान में गुस्ताखी करता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से है या कोई आसमानी किताब की जो है तौहीन करता है, उनके हवाले से आपके मज़हब में क्या है वो बता दें ज़रा। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि दो तरह की तौहीन है।
पहली तौहीन वो जो कोई शख्स अमलन करता है, दूसरी तौहीन वो नबी की शान में गुस्ताखी वो जो शख्स झूठा इल्ज़ाम लगाता है। अब दोनों की सज़ा बराबर की होनी चाहिए, दोनों की सज़ा सेम होनी चाहिए। तो हमारा मज़हब बाइबल मुक़द्दस बताती है कि अगर कोई शख्स किसी नबी की शान में गुस्ताखी करे या किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाए तो वो वाजिबुल कत्ल है, उसे पत्थर मारकर संसार किया जाए और फिर उसे ज़िंदा जला दिया जाए। सो मेरी इल्तमास ये है कि दो तरह के लोग पाकिस्तान में हैं, एक वो जो गुस्ताखी करता है, एक वो जो झूठा इल्ज़ाम लगाता है। दोनों की सज़ा एक होनी चाहिए और दोनों के लिए बराबरी का कानून होना चाहिए और दोनों की सज़ा सर तन से जुदा होनी चाहिए। नाज़रीन, हमारे साथ क्रिश्चियन कम्युनिटी मौजूद थी और तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की क़यादत यहाँ पे मौजूद थी। यहाँ पे हमारे साथ अमीर लाहौर भी मौजूद हैं, नए अमीर लाहौर बने हैं। इनसे आखिरी क्वेश्चन करेंगे और प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। सर बताइएगा, क्रिश्चियन कम्युनिटी को तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान तहफ़्फ़ुज़ात दे पाएगी? आप नए अमीर लाहौर हैं, आपके दौर में कम्युनिटी जो है, अक़लियती जो कम्युनिटी है, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हासिल होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह के आपके इल्म में है कि अभी बग़ैर किसी ताकत के और इक़्तिदार के जो हमारा तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के इक़दामात हैं, चाहे वो कराची में हों, हिंदू बरादरी के हवाले से हों या कहीं भी कोई मज़लूम के साथ जुल्म होता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक उसकी मदद के लिए सफ़े अव्वल में खड़ी होती है। इस हवाले से इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो एक निज़ाम है, आइनी निज़ाम है, उसमें गिनने का सिस्टम है और उसमें आइन के तहत अक़लियतों को भी गिना जाता है। और इसी हिसाब से जब इंशाअल्लाह अज़ीज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इक़्तिदार में आएगी तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ सब के साथ वो किरदार अदा होगा, उनके लिए सहूलियात मुहैया की जाएंगी जिनकी उनको ज़रूरत है और उनको उनका हक़ दिया जाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, हमारे साथ तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान की क़यादत मौजूद थी और क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग मौजूद थे। अक़लियतों के हवाले से कुछ बातचीत हुई, आप तक ये तमाम तर पैगाम पहुँचाया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान और इस्लाम ज़िंदाबाद।